कलर बैलेंस एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो कलर बैलेंस होता क्या है? बेसिकली कलर बैलेंस के ज़रिए आप दो काम कर सकते हैं। एक, आप अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इमेज बनाई है जिसमें वार्म कलर ज़्यादा हो गया है, तो आप इस एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए उसको कूल कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी इमेज में मुख्तलिफ कलर टोन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शेडोज़ में रेड कलर देना चाह रहे हैं तो वो आप इस एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए ईजिली से दे सकते हैं। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल एडजस्टमेंट लेयर है और इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया आपको। अब चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने अपनी इमेज ऑलरेडी से इंपोर्ट कर रखी है। और सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए चाहिए होगी कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर। उसके लिए दो तीन तरीके हैं। या आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर को स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप चाहें लेयर मेन्यू में और वहाँ से चूज़ करें न्यू एडजस्टमेंट लेयर और वहाँ से यहाँ से चूज़ करें कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर। मैं इसे वैसे ही ओके करता हूँ कोई भी नाम दिए बगैर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर में। कलर बैलेंस एक बहुत ही पावरफुल एडजस्टमेंट लेयर है जिसके साथ आप बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर टोन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन है जहाँ पे यहाँ हम मिड टोन में काम कर सकते हैं, या शेडोज़ में, या हाईलाइट्स में। मतलब ये एक बहुत ही टू द पॉइंट प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट ले रहे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि शेडोज़ में काम करना है तो हम शेडोज़ में काम कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे शेडोज़ अफेक्टेड होंगे। अगर मिड टोन में काम करना है तो हमारी मिड टोन अफेक्टेड होगी। तो अगर हमने हाईलाइट्स में काम करना है तो हमारी हाईलाइट्स अफेक्टेड होंगी। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि बिगिनिंग में आप मिड टोन्स में काम करें, उसके बाद आप शेडो वगैरह की तरफ जाएं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सयान के ऑपोजिट है रेड, मैजेंटा के ऑपोजिट है ग्रीन, और ब्लू के ऑपोजिट है येलो। तो सिंपली सी बात है, अगर आप अपनी इमेज में मज़ीद सयान एंटर करना चाहते हैं, इस इमेज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सयान है, अगर मज़ीद आप इसमें एंटर करना चाहते हो, सिंपली आप सयान के स्लाइडर को बाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी इमेज में मज़ीद सयान एंटर हो जाएंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इमेज को प्रीव्यू करके देखूँ, मतलब बिफोर और आफ्टर, तो ये हमारे पास बिफोर थी और ये हमारे पास आफ्टर है, और हमने इसके अंदर सयान को एंटर कर दिया है। और इसी तरह अगर मैं इस इमेज में रेड को एंटर करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं स्लाइडर को रेड की जानब ड्रैग करूँगा तो मेरी इमेज में रेड एंटर हो जाएंगे। अगर मैजेंटा करना चाह रहे हैं तो मैजेंटा, और ग्रीन करना चाह रहे हैं तो ग्रीन, अगर आप करना चाह रहे हैं ब्लू तो सिंपली आप ब्लू भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ नहीं है इस कलर बैलेंस की। ये बहुत पावरफुल एडजस्टमेंट लेयर है। एक हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी। जैसे ही आप प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है आपकी इमेज में हल्की हल्की डार्क लाइटनिंग पार्ट्स हैं ब्लू के, लेकिन जैसे ही आप प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज के अंदर एक मतलब डार्कन ब्लू कलर का इफेक्ट आ गया है। तो इससे होता ये है कि ये परस्यूव ल्यूमिनोसिटी करने से आपकी इमेज की जो पिक्सल्स होते हैं फोटोशॉप उनको बाउंड करके रखता है आपकी अफेक्ट के साथ। ज़्यादातर फोटोशॉप यही चाहता है कि आपका अफेक्ट और आपकी इमेज के ऑलरेडी पिक्सल्स एक दूसरे से मैच करें। तो अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कोई मज़ीद ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रीसेट करूं, वापस आऊं, तो अगर मैं चूज़ करता हूं सिर्फ हाईलाइट्स, मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे मेरी फ़ोटो में, मेरी इमेज में हाईलाइट्स हैं वहाँ पे मैं रेड एंटर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रेड की तरफ इस स्लाइडर को ड्रैग करूँगा तो मेरी इस इमेज में जहाँ जहाँ पे चूज़ हो रहे हैं ना रेड, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स यूज़ हो रही हैं तो वहाँ पे रेड एंटर हो जाएगा। अगर मैं बिफ़ोर और आफ्टर करके आपको दिखाऊं तो ये था बिफ़ोर और ये आफ्टर है। तो ये बेसिकली ये होती है कलर बैलेंस। आप अपनी इमेज में जोन सा कलर एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हर एडजस्टमेंट लेयर आती है एक
लेयर मास्क के साथ। लेयर मास्क का तो आपको शायद अभी तक मैंने नहीं बताया। लेयर मास्क बेसिकली ये होता है कि लेयर मास्क की मदद से अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट लेयर है सिर्फ इस स्टोन पे लगे, इस स्टोन पे अफेक्ट हो, मतलब जो भी आप इसका कलर चेंज करें वो सिर्फ इस स्टोन का कलर चेंज हो, बाकी आपके ये जो आसमान है और ये जो ओशन, ये पानी है, इसका कलर चेंज ना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है कलर बैलेंस के अंदर या किसी भी एडजस्टमेंट लेयर के अंदर लेयर मास्क। अगर मैं इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस ना लेयर मास्क, मतलब ये जो एडजस्टमेंट लेयर, इसको ख़त्म करता हूँ या हाइड करता हूँ। उसके बाद मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ सेलेक्ट से और यहाँ से चूज़ करता हूँ कलर रेंज। कलर रेंज के ज़रिए बेसिकली ये होता है कि आप अपनी इमेज में से सिलेक्ट करते हैं कलर की बिना पर पिक्सल्स को सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ इस स्टोन के ऊपर, तो जो पार्ट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, मतलब हाईलाइटेड शो हो रहे हैं, तो ये मैं सिर्फ इन्हें ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इस स्टोन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ इस प्लस आई ड्रॉपर पे और जो चीज़ मैं एंटर करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर सिंपली सा क्लिक करता हूँ। और जो मैं चाहता हूँ कि मैं ना मेरी सिलेक्शन में एंटर हो, तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ माइनस आई ड्रॉपर पे और जो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन के अंदर ना आए, मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा वाटर आ रहा है और ये थोड़ा सा हमारे पास मसला आ रहा है, तो इसके लिए बेसिकली मुझे वैसे भी लेयर मास्क यूज़ करनी है, तो मैं लेयर मास्क के ज़रिए इसके अंदर ब्लैक से पेंट कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो कुछ वहाँ से सिलेक्ट किया था वो सारा कुछ सिलेक्शन में आ चुका है, और थोड़ा सा वाटर भी और यहाँ से ये सब कुछ भी। इसके बाद आपने करना सिंपल ये है कि आपकी इमेज के अंदर सिलेक्शन मौजूद है, सिलेक्शन हुई है, तो आपने वैसे ही जाना है नीचे न्यू एडजस्टमेंट की आइकन पे और यहाँ से चूज़ करना है कलर बैलेंस। तो जैसे ही आप कलर बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज के ऊपर लेयर मास्क के अंदर जो चीज़ आपने सिलेक्शन की थी वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये सब कुछ हमने उस वक्त सेलेक्ट किया था, और हम ये वाटर, ये सब कुछ अपनी इमेज के अंदर नहीं शो करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम एडजस्टमेंट लेयर लगाएं तो सिर्फ इस स्टोन के ऊपर लगे, ना कि इस वाटर के लिए। तो आपको इस वाटर के ऊपर पेंट करना पड़ेगा ब्लैक कलर से अगर आप इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए मैं चूज़ करता हूँ ब्रश टूल, थोड़ा सा मैं कंट्रोल और आल्ट और राइट क्लिक दबा के मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, इसकी मैं डार्कनेस 100% करता हूँ, और ब्लैक कलर मैंने ऑलरेडी से सेलेक्ट किया है। तो जो जगह मुझे नहीं चाहिए मैं उसके ऊपर सिंपली मैं ब्रश कर देता हूँ, इसका साइज़ मैं फिर कम करता हूँ। जो जगह मुझे नहीं चाहिए मैं उसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। लाइक मैं इतना कोई प्रिसाइसली नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जल्दी में कर रहा हूँ, और मैं कर भी माउस से रहा हूँ, तो इसलिए कुछ ज़्यादा प्रिसाइसली हो भी नहीं रहा। लेकिन आप काइंडली से प्रिसाइसली ही कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तो आपको ये चीज़ आएगी नहीं। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तो आपको ये चीज़ आएगी नहीं। अगर मैं वापस क्लिक करूँ आल्ट क्लिक या सिंपली इस आई की आइकन पर क्लिक करूं तो मेरी इमेज शो हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इसके अपने कलर बैलेंस की आइकन पर 2 दफ़ा क्लिक करूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएंगी, और अब अगर मैं जो भी चेंजिंग करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टोन को अफेक्ट करेंगी, बाकी हमारी किसी भी इमेज को अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैं इसको ज़्यादा ब्लू करके दिखाऊं तो सिर्फ उस जगह पे अफेक्ट हो रहा है जिस जगह पे हमने सिलेक्शन किया। तो बेसिकली ये आइडिया बिहाइंड है। हम थोड़ी सी देर में अगर थोड़ा सा हम इस स्टोन को इस इमेज के साथ मिलाना चाह रहे हैं, तो मैं मज़ीद सयान दूं तो अब हमें लग रहा है कि हमने इसके अंदर एक इफेक्ट बना लिया है। तो बेसिकली ये आइडिया बिहाइंड है कलर बैलेंस और लेयर मास्क का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद डिमोस्ट्रेटेड वीडियोस बना के दिखा दूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपने फ्यूचर में मज़ीद वीडियोस भी देखनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ कर्व एडजस्टमेंट लेयर फोटोशॉप में।